स्टूडेंट, क्लास 10th के स्टूडेंट, आज हम आपको पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पढ़ाएंगे। इस पोइम के पोइट हैं कैरोलिन वेल्स और ये कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई बहुत ही ह्यूमरियस तरीके से लिखी गई, बड़ी मनोरंजक तरीके से लिखी गई पोइम है। इस पोइम में जंगली जानवरों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन बड़े ही मज़ेदार तरीके से, बड़े रोचक तरीके से और एक तरीके से इसको ख़तरनाक तरीके से भी कह सकते हैं। ये पोइम बड़ी रोचक पोइम है। तो देखते हैं पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance, अगर आपको कभी बाई चांस कभी अवसर मिले, कहाँ पे जाने का अवसर मिले, पूर्व के जंगलों में जाने का कभी घूमने का अवसर मिले और वहाँ पे आपके सामने इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, आपके सामने ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, एक बहुत ही भारी बड़ा और टानी भूरे रंग का यानी बादामी रंग का बीस्ट जंगली जानवर आपके सामने आ जाए, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आपके ऊपर धाड़े और आप मरने के करीब हो, ये समझो इफ़ यू आर अबाउट टू डाइंग यानी मरने ही वाले हो, तो आपके ये समझ में आ जाएगा, यू विल नो, आप जान जाओगे कि ये तो एशियन लायन है, ये तो भारतीय एशिया का शेर है। सेकंड स्टांजा में पढ़ेंगे, और इफ़ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड, और दूसरी पहचान, दूसरी आइडेंटिटी किसकी की गई है? बंगाल टाइगर की। क्या कहा गया है? इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अगर कभी घूमते घूमते कोई भला जंगली जानवर, एक बहुत ही भला जंगली जानवर आपका स्वागत करे यानी आपसे मिल जाए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, शरीर की पहचान कैसी बताए? येलो ग्राउंड, शरीर पीले रंग का है लेकिन उस पर काली पट्टियाँ हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ज़रा नोटिस करना कि जैसे ही वो तुम्हें खाए, वो खाने वाला हो, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये बहुत ही बंगाल टाइगर को डिसर्न करने का, पहचान करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको पता लग जाएगा, जब वो आपको खाने लगेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो बंगाल टाइगर है। यानी बंगाल टाइगर की क्या पहचान बताई? ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। नेक्स्ट स्टांजा है, इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots in peppered। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ जब आप आगे पीछे चहलकदमी कर रहे हो, धीरे धीरे घूम रहे हो, ए बीस्ट यू व्यू, तो और अगर तुम्हारी व्यू में, तुम्हारी नज़र में, यानी आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाता है, होज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और जिसका शरीर पेपर, काली मिर्च के जैसे धब्बे, काली मिर्च के आकार के, काली मिर्च के जैसे काले धब्बे जिसके शरीर पर हों, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ट ऑन यू, और देखते देखते जैसे वो आपके ऊपर उछले, आपके ऊपर आक्रमण करे, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, तो आपको पता लग जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये तो तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और फिर जब वो आप पे आक्रमण करेगा तो आपका दर्द में चीखने का, रोर विद पेन, दर्द में चीखने का, डू नो गुड, कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि कितने चिल्लाओ चीखो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो हमें बार बार तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तुम्हारे बार बार आक्रमण करेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। नेक्स्ट में पढ़ेंगे,
इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड होता है आंगन, जब कभी आप अपने आंगन के अंदर, आंगन में चहलकदमी कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो तुम्हें वहाँ पे कोई जानवर मिल सकता है, क्रिएचर जीव जंतु, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ ए बियर, और वो तुम्हें बहुत शक्ति के साथ, बहुत बहुत तेज़ी के साथ तुम्हें हग्स करे, तुम्हें आलिंगन करे, यानी कि तुम्हें गले लगाए, तो ये समझ लेना बी श्योर इट इज़ ए बियर, कि ये तो एक भालू है, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया, कोई शंका रह गई, आई गैस, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो तुम्हारी और अधिक केयर करेगा और परवाह करेगा, नहीं बार बार तुम्हें गले लगाएगा। इस प्रकार वो गले लगा के आदमी की हत्या करता है, आदमी को खा जाता है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे, Though to distinguish beast of prey a notice might non-pulse, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Though a distinct beast of prey, beasts of prey, शिकारी जानवर को डिस्टिंक्स करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, नोविस माइट नॉन पल्स, एक नोविस जिस आदमी को जंगली जानवरों का ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान प्राप्त करने वाला है, वो हतप्रभ रह जाता है, नॉन पल्स। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि क्रोकोडाइल को हमेशा तुम हाइना के बारे में और क्रोकोडाइल के बारे में कंफ्यूज हो जाते हो, उनको अलग अलग कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। हाइना आता है वो मेरी स्माइल के साथ आता है, यानी मुस्कुराता हुआ, सब प्रसन्न खुश नज़र आता है, लेकिन क्रोकोडाइल है वो रोता हुआ मिलेगा, तो ये समझो कि वो मगरमच्छ है। मगरमच्छ और लकड़बग्घे की पहचान अलग अलग बताई है, कि मगरमच्छ है वो रोता हुआ नज़र आएगा, हाइना है वो मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट स्टैंजा है अपनी, द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, जो असली चैमलिन होता है, असली गिरगिट होता है, वो बहुत ही छोटे आकार का होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो एक प्रकार की छिपकली की प्रजाति का है, छिपकली ही है। ही हैजेंट एनी ईयर एट ऑल, कुल मिला के उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और नहीं कोई पंख होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टिच द चैमलिन यू सी, आपको पेड़ पर अगर कुछ दिखाई नहीं दे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि चैमलिन तो ज़रूर है, यानी गिरगिट तो ज़रूर है, क्योंकि पेड़ पे कुछ नहीं होगा तो गिरगिट है वो अपना रंग बदल लेता है, पेड़ के जैसा रंग बना लेता है और अपने आप को छुपाए रखता है। तो ये पर क्वेश्चन भी आता है कि चैमलिन पेड़ पे कब दिखाई देता है, जब पेड़ पे देर इज़ नथिंग ऑन ट्री, जब पेड़ के ऊपर कुछ नहीं होगा तो समझो द चैमलिन यू कैन सी, तुम चैमलिन को देख सकते हो। तो ये हमारी पोइम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब सब बच्चे करें और लाइक करें। क्लास 10, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।